आदेशम। तो आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं या बात करने वाले हैं वो हमारे जीवन में सबसे मूल प्रारंभिक या हमारे आत्मीय सामंजस्य को बिठाने का और हमारे अंदर की संवेदनशीलता को प्रभावित करके उसको सामने वाले को बताने का और सामने वाले को अपनी ओर आकर्षित करने का मूल बिंदु है। जब ये बात मतलब कि कल रात की है, तो कल रात को मैं दूध लेके आ रहा था, बच्चों का भोजन और दूध। तो कालू गुल्लू का दूध और भोजन लेके आ रहा था मैं, तभी एक व्यक्ति मिला। अब वैसे तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अब हो सकता है कि वो बाबा जी जानते हों। तो उन्होंने सीधा कहा कि दूध ले जा रहा है क्या। तो हमें अजीब सा महसूस हुआ अंदर से। मैंने कहा जानते तो होंगे, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मतलब इस प्रकार का जो शब्द है वो आपको अंदर से कुंठित कर देता है। मतलब कि क्या यार, बताइए किस भाषा में बात कर रहे हैं। ओए, होए, इधर आ, ओए, ये वो सो, मतलब जो भी बुलाने का आपका जो तरीका है वो बिल्कुल गलत है। यदि आप किसी को जानते हैं, नहीं भी जानते हैं, तो भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, संस्कार हैं, वो किस प्रकार हैं हमारे। यदि हम भारतीय हैं तो हमारे पास कुछ संस्कार हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, कुछ संस्कृति है हमारी, कुछ हमारा स्वभाव है, कुछ विनय है। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम, सच्ची विद्या वही है जो विनय प्रदान करे, जो हमारे पूर्वजों के पास थी। भले वो शिक्षित नहीं थे, मतलब जैसे आज लोग साक्षर हैं कि डिग्री धारक हैं, वो नहीं थे, लेकिन वो शिक्षित थे, विद्यावान थे। तो वही मैं कहना चाह रहा हूं। यदि मैं किसी से मिलता हूं तो सर्वप्रथम मैं ओए आए, क्या कर रहा है, कौन है, क्या है, कैसे है, कुछ नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं आदेश बाबा जी, ये आदेशम, जैसे आपसे बोलता हूं आदेशम। ये जो आदेश बाबा जी या प्रणाम है बाबा जी, ये नमस्ते, ये जो शब्द है ना, ये हमारा आत्मीयता का शब्द है। ये हमें सीधा उसकी आत्मा से जोड़ता है, मन से जोड़ता है, ये हमें सीधा उसके भाव से जोड़ता है। आपने देखा होगा प्राचीन समय में या महाभारत में देख लीजिए, आप रामायण में देख लीजिए, पहले ही प्रणाम करते थे कि यदि राजा के सामने कोई ऋषि महर्षि भी जाता था तो वो प्रणाम करता था सबसे पहले। उसके बाद ऋषि महर्षि एक दूसरे को प्रणाम करते थे या राजा उठ करके ऋषि को प्रणाम करता था। दोनों एक दूसरे से आत्मीयता से जुड़े थे। इसका मूल कारण यही है कि प्रणाम, हाथ जोड़कर नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही कर लीजिए, प्रणाम आदेश बाबा जी। अब आप कोई काम कर रहे हैं, मान लीजिए अचानक से कोई आया, आप उसको जानते भी नहीं है, या उसने कुछ पूछा, या मतलब आप उसको जानते हैं, तो आप कह सकते हैं प्रणाम या आदेश बाबा जी या गोड़धर, मतलब जो भी है, जो आत्मीयता का संबंध बनता है। जो पहले हम नमस्ते, मतलब नमन है अस्ति, प्रणाम प्रण है, प्राणों का आयाम जिसको बोलते हैं। आदेश मतलब कि आत्मा का देह से जब मिलन होता है तो सामने वाले के उस मिलन को हम आदेश कहते हैं। मतलब उससे मिलने का जो हमें अनुभव होता है, अनुभूति होती है, जो सामंजस्य बिठाने का प्रारंभिक बिंदु है, मूल बिंदु है, वो आदेश है, प्रणाम है, नमस्ते है। तो ये चीज है। ऐसे अन्य बहुत सारे शब्द हैं जिसको हम बोल सकते हैं। तो ये हमारी आत्मीयता को जोड़ता है, सामने वाले से सामंजस्य को बिठाता है, जिससे हमारा उसके प्रति या उसका हमारे प्रति जो आदर होता है, जो भाव होता है, जो भाव की अभिव्यक्ति होती है, वो जिस प्रकार की भी होगी वो दिखती है, और जो हमारा संबंध होगा आगे का वो प्रगाढ़ होता है। तो वही चीज है। तो मैं कल जब इस चीज को महसूस किया तो मैंने कहा आप लोगों तक पहुंचाऊं कि आप इस रास्ते पे चलें। धन्यवाद। आदेश।